एक ऐसा फंड जिसने पिछले 1 साल के अंदर करीबन 18.5% का एवरेज निकाल कर दिया है, वो भी पॉजिटिव। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फंड आता है एनर्जी सेक्टर से, उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, और इसका जो दूसरा कंपटीटर है वो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है। फंड दोनों के दोनों ये एक्टिव मैनेज फंड है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, एसबीआई एनर्जी फंड भी कह सकते हैं हम शॉर्ट में से। तो एनएवी इसका अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपये 63 पैसे पर, और अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर गिरावट जो दिख रही है आपको वो दिख रही है 2.12%, 2.25%, 2% से ऊपर की गिरावट एक ही दिन में है इसके अंदर। उसका कारण है क्योंकि ईरान और इसराइल का जो युद्ध चल रहा है, जो आता है ग्लोबली, वो रोक दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और मार्केट के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके की रैंकिंग इसको अभी तक नहीं मिली है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, और 1 साल का एवरेज है 18.5% अभी के समय में इसका। अब चेक करते हैं इसका रिटर्न वाला पोर्शन, वो जानते हैं वो कैसा चल रहा है। अब आप ये देखिए, 6 महीने में 5.177% ये पॉजिटिव रहा है, 3 महीने में 2.21% रहा है, और एक महीने में 3% माइनस में। एक्चुअल में ये पहले पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव था, लेकिन जब से ये आज 11वां दिन हो चुका है ईरान और इसराइल के युद्ध को, 10-11 दिन के अंदर ये अच्छा खासा गिरावट करी है इस फंड के अंदर। और अगर मैं बात करूँ, आप देखें पिछले 15 दिन का डाटा चेक करें, ये रहा 15 दिन का, तो करीबन 3.25% की गिरावट रही है, और एक हफ्ते के अंदर देखते हैं, एक हफ्ते में 3% की गिरावट रही है। तो ये भाई गिरावट तो आ ही रही है। तो ये हो गया इसका आपके सामने रिटर्न। पोर्टफोलियो इसकी बात करें, बेंचमार्क को बीट कर नहीं पा रहा है। देखो बेंचमार्क को तो ये अपने बीट कर रहा है, बेंचमार्क को तो 1 साल के डेटा के हिसाब से इसने बीट किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की, कि पोर्टफोलियो कैसा है इसका। देखिए वैसे तो यार एक ये प्योर एनर्जी सेक्टर का फंड है, थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड आपको बता दूं मैं, काफी ज्यादा रिस्की रहते हैं, क्योंकि ये एक आपका एनर्जी सेक्टर को बिलोंग करता है, और अगर उस सेक्टर में क्राइसिस आई, जो कि आ रखी है, तो उस सेक्टर के फंड के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जो कि आपको दिख रहा है। लार्ज कैप है करीबन 52%, मिड कैप है 16%, और स्मॉल कैप है 31-32% के आसपास। अब आप इसके ना एनर्जी सेक्टर देखो, एनर्जी सेक्टर है 60% से ऊपर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 24%। अब आप कहेंगे इसके अंदर तो सिर्फ 60% है एनर्जी, तो मैं आपको बता दूं ये 60 और 24 मिलाकर ये दोनों एनर्जी सेक्टर के ही स्टॉक्स हैं, और बाकी ये मटेरियल फाइनेंस जो दिख रहा है ये दूसरे सेक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑयल और गैस की कंपनीज है, और साथ में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर ऐसी कंपनीज है जो एनर्जी सेक्टर के अंदर सपोर्टिंग तौर पे काम करती है, सपोर्ट के तौर पे काम। और इसके अंदर 63 स्टॉक्स हैं अभी के समय में। अगर फंड मैनेजर को चेंज करता है, इसके अंदर बढ़ाता है, तो शायद कुछ इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए, जो कि लगता नहीं अभी खत्म होगा, और ईरान और ये यूके और ईरान और इसराइल का जो युद्ध है वो अगर खत्म हो जाए, तो इसका इम्पैक्ट इस फंड के ऊपर देखने को मिल सकता है, एनर्जी सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। तभी ये फंड बढ़ेगा, नहीं तो ये हो सकता है और माइनस में चला जाए। ये है दोस्तों इसके अंदर, फंड के अंदर किसी तरीके की वैसे कमी नहीं है, लेकिन सेक्टर ही डाउन है, तो फंड इसलिए डाउन चल रहा है। आगे की बात करेंगे, 22 जुलाई 2024 इसको लॉन्च हुआ था, और निफ्टी एनर्जी टीआरआई इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, 0.60% इसका एक्सपेंसेस रेशियो है, तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का मान लीजिए इसका एयूएम होने वाला है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 3.82% का इसने पॉजिटिव में एवरेज निकाल कर दिया है 1.5 साल के अंदर। तकरीबन 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम वगैरह शुरू हो जाता है, 500 रुपए से एसआईपी इसमें शुरू होती है। 1% है इसका एग्जिट रोड 90 दिन तक, उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट रोड नहीं है, और लॉक इन पीरियड भी इस फंड के अंदर नहीं है। ये पूरा का पूरा डेटा है। अब आपका क्वेश्चन कुछ होंगे, वो क्या होंगे कि जो एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस आ रहा है ये कब तक रहेगा। तो देखो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो क्राइसिस आ रहा है वो चल रहा है गल्फ जो स्टेट्स हैं उनमें चल रहा है, पूरे अरब देश है उनके अंदर चल रहा है। आप देख लीजिए जितने भी ऐसे देश हैं जो कि ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, उनके ऊपर ईरान की मिसाइलें गिर रही है। बहुत सारी रिफाइनरीज हैं वो तबाह हो गई हैं, ऑयल डिपो तबाह हो चुके हैं, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर इनिशियल स्टेज पे अभी के समय में जो ईरान और इसराइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है वो बंद भी हो जाए,
जैसे वैसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया युद्ध जो है उनकी तरफ से खत्म होने वाला है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। वो कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब अगर जैसा उन्होंने कहा है और वो युद्ध अपनी तरफ से बंद कर देते हैं तो एकदम से आपको राहत देखने को मिलेगी। लेकिन ईरान की जो मिसाइलें अलग अलग देशों पे अलग अलग जो ऑयल फील्ड्स के ऊपर गिरी हैं, उनको दोबारा बनाना, उनको दोबारा सही करना, उसको भैया करने में महीनों लग जाएंगे। महीनों में हो सकता है, कुछ ज्यादा नुकसान हो तो साल भर भी लग जाए उनके अंदर। तो जो ऑयल की जो प्राइस है वो धीरे 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 स्टेबल होंगे, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और उसका इम्पैक्ट इस फंड को भी देखने को मिलेगा। इसलिए फंड को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा समय लगेगा, महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, कुछ नहीं कह सकते। अगर लॉन्ग टर्म ओवरव्यू है आप लोगों का तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर कोई भाई शॉर्ट टर्म ओवरव्यू था तो उसको टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर है। तो मैंने आपको ओवरऑल सारी चीजें बताई है अभी के समय में इस फंड को लेकर, इस एनर्जी सेक्टर को लेकर। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा वीडियो की, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मेंशन है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।